ऐसा एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। राइट, यही केस है। चलिए एक बार और मैं डायग्राम को पूरा ड्रॉ करता हूं। आर है, रॉड है, लेंथ, मास एंड रेजिस्टेंस। अगेन ये थिक कंडक्टिंग रेल है, एंड अब इसको एफ से खींच रहे हैं। बी आपका ऑफ कोर्स इस रीजन में प्रेजेंट है। क्या? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड एट टाइम t, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इफ rod is pulled by constant force F as shown in the figure. हाँ जी, बिल्कुल। ना सॉल्यूशन अगर अपन लिखें, ऑफ कोर्स इसी तरीके से चलता रहेगा। अब क्या होने वाला है देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करें, किसी टाइम t पर अगर एनी टाइम t हम लोग लिखें, है ना, तो आप डायग्राम बना लीजिए। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, करंट I है, EMF ये इंड्यूस्ड हो रहा है, और एक्सटर्नल हमने इधर अप्लाई कर रखा है जिसका F दे रखा है ना, बिल्कुल ना। अगर इसकी वेलोसिटी को v मानेंगे तो एक्सेलरेशन भी हम लोग इधर ही मानेंगे। हाँ, सारी चीजें जो लिखी गई है वो इसी तरीके से लिखिए। क्या? F माइनस एफ एम इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम लोग यही लिख रहे हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू क्या? एक्सेलरेशन। सारे फोर्स ऐड करिए, बिल्कुल लिखते हैं, बिल्कुल जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। अब बात ऐसा है, एफ एम को लिखने वाला, एफ एम लिखेंगे तो वो आई एल बी आएगा, और आई की वैल्यू को लिखेंगे तो वो ई बाई आर प्लस आर आएंगे। हाँ, एंड ई लिखेंगे तो वो बी एल वी लिखिए। है ना, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बात ऐसा है, हम लोग अगर चाहें तो ऐसा करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिख लेते हैं। वैसे इंटीग्रेट करते टाइम कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। एंड ई जो है बी एल एंड वी, एंड दिस इंप्लाइज एफ माइनस एफ एम
बाई डी टी आई ई बाई एल बी देखते हैं, ये भी आ गया बी एल भी, हाँ जी, हाँ नो, इसको ऐसे लिख लीजिए, एम डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ माइनस के वी, फिर से, हाँ, वेयर के जो है इस पूरे क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट है और दिस वैल्यू इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर प्लस स्मॉल आर, एंड आई होप कि अब इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। देखिए डी वी बाई एफ माइनस के वी, हाँ, इक्वल्स टू डी टी बाई एम। वेलोसिटी इनिशियली 0 बोला है, ठीक है ना, जो देगा वो लिख सकते हैं, यू से भी लिख सकते हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। एंड आई होप कि आप लोग को इंटीग्रेशन परेशान नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज द इक्वेशन, हाँ, सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, एल एन एफ माइनस के वी, हाँ जी, बाई माइनस के से डिवाइड 0 से v इक्वल्स टू t बाई एम, यस, चलिए इधर कर लेते हैं। है ना, लिखते हैं, कोई नहीं, एल एन पहले अपर लिमिट एफ माइनस के वी माइनस लोअर लिमिट एफ माइनस 0 और इसको इधर ही ले जाते हैं माइनस के बाई एम इंटू टी, एल एन एफ माइनस के वी बाई एफ इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू टी। सॉरी, इसको अगर हम लोग लिखें, एंड आई होप कि अब कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, के बाई एम इंटू टी यस, v को अगर लिखेंगे f कॉमन ले लीजिए, बाई के लिखिए। अगर आप इसका हो गया, दैट्स ऑल। अगर आप इसका कर्व लिखने की कोशिश करेंगे, डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें, तो आई होप कि मैटर समझ में आना चाहिए। और ये है आपका सैचुरेशन वेलोसिटी, ये हाँ जी, ये वी नॉट लिख सकते हो, जो कि वी नॉट एफ बाई कितना के, जो वी नॉट है ये मैक्सिमम, तो वी नॉट जो है, वी मैक्सिमम जो है वो आपका एफ बाई के है, वेयर के जो है बी स्क्वायर लिखा होगा, एल स्क्वायर आर प्लस आर। हाँ जी, ये टाइम के अकॉर्डिंग, राइट।
ना देखो, जो हमारा अभी पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट का, वो तो आपका मैग्नेटिक फोर्स है। हाँ, ईएमएफ वाला जो मैटर है वो ईएमएफ वाला है, एंड बाद बाकी तो न्यूटन्स लॉ है, कोई ज्यादा दिक्कत वाला मैटर नहीं होना चाहिए, है ना। नाउ इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिखते हैं। यस, ना देखिए, एक कैपेसिटर है एंड ऑफ कोर्स अगेन ये रॉड है ना। बात ये है, इसको भी ऐसे ही एनालाइज करना है अपने को, ठीक है ना। एंड इस तरीके से अगर अपने को लिखा है तो देखिए, किसी भी इंस्टेंट पे अगर अपन बात करें, जैसे हम इनिशियल स्पीड आप इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में किधर भी दे सकते हैं, ये बी है, इधर भी बी है, ठीक है ना, पूरे इंटायर रीजन में। लेंथ है हमें एल एंड मास एम, रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल चलिए 0 मान लेते हैं फिलहाल। ये थिक कंडक्टिंग रेल, हाँ जी, है ना। तो ये इस सिचुएशन में देखिए, आपसे इस पे चार्ज पूछ सकता है, करंट पूछ सकता है, इसका स्पीड पूछ सकता है, ये तमाम चीज़ें इसी से रिलेटेड है। एंड हम एनालाइज करके देखते हैं और हम लिखते हैं कि इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आता है ना। हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। इफ द रॉड हैज रेजिस्टेंस 0, then find the velocity of rod as a function of time। हाँ जी, बिल्कुल ना। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर इधर वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, ये बाय डिफॉल्ट आप भी समझ चुके होंगे कि ये ऑपोजिट ही होना है। क्या मैं बोल रहा हूं, किसी इंस्टेंट पर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये है रॉड है, तो आप जानते हो कि अगर आप इधर वेलोसिटी भी मानेंगे तो ये एंड आपका हायर पर जाएगा। हाँ, अगर इससे करंट को आई मान रहे हैं, ये अगर आपका I1 है, ये अगर आपका I2 है, तो पहला तो नेटवर्क के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो I की वैल्यू जो आएगा वो I1 प्लस कितना आएगा, I2 होने चाहिए। हाँ, नाउ मैग्नेटिक फोर्स लिखिएगा तो मैग्नेटिक फोर्स आपका इधर आना ही आना है, बिल्कुल होना है। अगर एक्सेलरेशन लिखोगे तो जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन मानिए। हाँ, बिल्कुल। अब देखो, अगर आप नेटवर्क के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो बी केयरफुल। एक तो ये लिखा है प्लस माइनस, ये आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस I1 इंटू आर, ये प्लस माइनस आएगा Q बाई कितना C। तो बी केयरफुल, dQ बाई dt जो है ये आपका I2 है,
यस, जिस रेट से ये चार्ज चेंज हो रहा है वो आपका I2 है, ये दोनों मिला के I हैं। एंड जो EMF है BLV, हाँ जी EMF, वो इसके अक्रॉस भी है, मतलब I1R, और यही जो है वो Q/C भी है। बिल्कुल, यही EMF जो है वो आपका Q/C भी है। इतना पोटेंशियल डिफरेंस ये भी वही है, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया है इतना। हाँ ना, एंड FM जो लिख रखा है, जो कि ILB आएगा, वो M-dV/dt, देख लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, होता है, हम लोग लिखते हैं एज F इक्वल्स टू MA। यस, नाउ करिए, दिस इंप्लाइज I1 प्लस I2 L इंटू B इक्वल्स टू M-dV/dt। हाँ जी, I2 लिखेंगे तो वो dQ/dt आ रहा है। हाँ, और अगर हम लोग इक्वेशन थर्ड से जाएं तो फ्रॉम 3 क्या रहा है, Q की वैल्यू C इंटू E होता है, और CBLV, तो जो I2 है वो dQ/dt है, ये dQ/dt है, तो ये CBLdV कितना dt। हाँ जी, एंड I1 अगर लिखेंगे तो BLV, हाँ, बाई कितना R, तो यहां लिखिए BLV/R I1 इंटू R, हाँ, प्लस I2 CBLdV/dt इंटू L इंटू B इक्वल्स टू M-dV/dt। यस, नाउ dV/dt वाले टर्म को एक साथ रखिए, इसको एक साथ रखिए, ऐसा हम लोग कर लेते हैं, तो इसको उधर ही ले जाते हैं। यहाँ पर आ गया B² L², हाँ, B² L², R से R तो कैंसिल हो गया, इंटू V इक्वल्स टू B² L² C प्लस M कॉमन ले लीजिए, माइनस dV/dt ये आ रहा है। बिल्कुल, आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्या लिख देता हूं मैं, K1V इक्वल्स टू K2 माइनस dV/dt, एकदम लिख सकते हैं। वेयर K1 एंड K2 को क्या लिख रहे हैं, K1 को लिखा है B² L² एंड K2 को हम लोग लिख रहे हैं CB² L² प्लस M। बिल्कुल, आप यूज करिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और इसको रीअरेंज कर लेते हैं, dV/V, यस, dV/V को माइनस K1/K2 इंटू dt। हाँ जी, हो गया आपका काम। ये U से भी और ये टाइम 0 से आपका T, हाँ, इंटीग्रेट कर देते हैं।
ln v u से v इक्वल्स टू माइनस k1 बाई k2 इंटू टी। ग्राफ आई होप कि e का पावर माइनस वाला ही आ रहा है और ये भी ऐसा ही जाएगा। ऑफ कोर्स पैटर्न तो आप भी समझ ही रहे हैं कि ये e का पावर माइनस लेमडा इंटू टी, वेयर k1 और k2 की वैल्यू आप ज़रूर मेंशन कर दिया करें कि आखिर आपका अपना नोटेशन है। हाँ जी, हमने k1 को क्या बोल रखा है, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड वन और ना ही हमें क्वेश्चन में दिया है। सो फाइनली आंसर ऐसा लिखिए और k1 एंड k2 को मेंशन कर दीजिए, दैट्स ऑल, राइट। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ के और भी कुछ सिचुएशंस हैं, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना।